नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये क्लास आपके उन सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनमें हिंदी पूछी जाती है, जिनमें हिंदी आती है। आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ, वीडियो हुआ, लेखपाल हुआ, आपके राजस्थान पुलिस, एमपी, आपका जहाँ पे भी हिंदी आती है वो सभी एग्जाम के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। मैं इसमें जो चला रहा हूँ वो ये क्लास रोज होती है। किस टाइम? 8 PM पर 8 PM पर रोज ये क्लास होती है। और इस क्लास में हम अभी पर्यायवाची की सीरीज चला रहे हैं। अगर किसी ने इससे पहले की क्लास नहीं ली तो हमने इसमें 200 विलोम शब्द खत्म कर लिए। 200 इंपोर्टेंट विलोम शब्द हम खत्म कर चुके हैं। तो इनसे पहले की जाइए और क्लास लीजिए ताकि आपके विलोम शब्द कंप्लीट हो सके। और हमने अब तक 50 विलोम शब्द भी कंप्लीट कर लिए। कितने? 50 पर्यायवाची भी कंप्लीट कर लिए हैं। कितने? 50 पर्यायवाची भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिए। इससे पहली क्लास लेने के लिए आपको वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को चेक करिए और देखिए। आपके काम का है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सब कुछ पूछा जाता है, ये सब कुछ आपके एग्जाम में आता है। आप लोग तैयारी करिए अच्छे से। जिन भी एग्जाम में हिंदी आती है ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए क्लास करते हैं। हमने अब तक 50 विलोम शब्द 50 पर्यायवाची हमने पढ़ लिए हैं। आज और देखते हैं, हम 100 कंप्लीट करेंगे पूरे। ठीक है, पहले राउंड में हम 100 करेंगे, उसके बाद जब हमें टाइम मिलेगा हम 100 और करेंगे। ठीक है ना? तो अभी के लिए हम 100 रखेंगे। 50 हमारे हो चुके हैं और आज 20 प्लस आज कर देंगे हम। तो कल हम लास्ट कर देंगे। जो हमारी कल की क्लास होगी उसमें पर्यायवाची लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्लास इसके बाद और होगी पर्यायवाची की। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला अगर मैं बात करता हूं तो पहला जो है वो जीभ का है। क्या? जीभ को क्या बोलते हैं? जो आपको पहले से याद है वो सब कुछ आपके याद ही रहेगा, नोट करो या ना करो, लेकिन नोट कर लोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और उससे अलग जितना है सब कुछ नोट करना है। देखिए, जीभ को जीवा बोलते हैं। ये जीवा गलत लिखा हुआ है। जीवा लिखा जाएगा कैसे? जीवा लिखा जाएगा आपका ऐसे। ये हो गया जीवा। ठीक है, जीवा। अगर बात करूं जीवा, रसना, जीवा, रसना, रसिका 2 बार आ गया ये। और चंचला क्या हो गया? चंचला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंचला हो जाएगा। ठीक है ना? अब आप लोग देखिए क्या हो जाएगा। जीवा, रसना, क्या हो जाएगा? जीवा, रसना। और देखिए, याद करने के लिए अगर मैं आपको बताता हूं कि याद कैसे करेंगे तो हम लोग इसे याद करेंगे इस तरीके से। देखिए किस तरीके से। देखिए, जीभ को जीवा बोलते हैं, सबको पता है। रसना अर्थात हम रस किस चीज से महसूस करते हैं? जीभ से। हमें किसी भी चीज का रस महसूस करना है, कुछ पेय पदार्थ हम पी लेते हैं तो किससे महसूस करते हैं? जीभ से। तो वहां से याद हो जाएगा रस से जीभ, या रसिका वही रस। यहां पे भी रस आया हुआ और रस हम कहीं से लेते हैं? जीभ से। ठीक है ना? अब बात करता हूं चंचला। अरे बहुत चंचल होती है जीभ। कितनी चंचल होती है? कहते हैं ना कि जीवा को कंट्रोल में रखना चाहिए। एक बार जीभ से निकली हुई बात और धनुष से निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं आता। तो यही बात है कि जीभ को कंट्रोल में रखना चाहिए। तो क्या हुआ? चंचला भी कितनी चंचल होती है जीभ, कितनी चंचल होती है। तो चंचला तो कितने हो जाएंगे आपके? जीवा, रसना, रसिका और चंचला। कितने हो गए? 4 पर्यायवाची हो गए आपके। 2 3 4। तो इंपोर्टेंट पर्यायवाची है, सब इंपोर्टेंट ही आपको कराए जाएंगे बस। रसना, ठीक है, याद हो गया ना आपको? रस से याद कर सकते हैं जीभ के बारे में। अब बात करते हैं किसकी? अही किसे बोलते हैं? सांप, सर्प। किसको? सर्प को बोलते हैं अही। क्या बोलते हैं? सांप या सर्प को बोलते हैं आपका क्या? अही। क्या बोलते हैं? अही बोलते हैं किसे? सांप या सर्प को। देखिए, उरग, सरीसृप। क्या होगा? सरीसृप। क्या होता है? सरीसृप होता है। क्या होता है? सरीसृप होता है। पवनाश, सर्प। और भुजंग क्या होते हैं? भुजंग। अब देखिए कैसे याद करेंगे। अगर उरग की बताऊं, उरग को कैसे याद करेंगे? अही। देखिए, अगर मैं यहाँ पे सर्प कर देता हूँ, सर्प, मैं इसको काट के यहाँ पे सर्प कर देता हूँ, आप लोगों के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा सर्प। और सर्प को स्थान पे यहाँ पे कर देता हूँ अही, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग थोड़ा याद हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब देखिए सर्प के पर्यायवाची देख रहे हैं। उरग भाई देखिए, अगर उरग से याद करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? रग। सर्प क्या करता है? सर्प डस लेता है। क्या करता है? काट लेता है या डस लेता है। और हाँ, उरग। अगर उरग की बात करता हूं तो अगर आपको सांप काट लेता है तो आम तौर पर जो गांव देहात में होते हैं लोग कहाँ जाते हैं? वो किसी तांत्रिक के पास जाते हैं कि वो हमें ठीक कर देगा। क्या कर देगा? ठीक कर देगा। तो वो अपने पास रखी हुई कोई राख,
लगाता है आपको। तो राख से उरग याद, रख याद कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रख। या हम कह सकते हैं कि आपको रग से हम रब भी सोच, भाई रग को हम किससे रिलेट कर सकते हैं, रब से। रब से, रग जो है वो रब से थोड़ा जुड़ा हुआ है ना, तो अगर हमें सांप ने काट लिया तो भरोसा किसका, रब का ही भरोसा है, फिर किसी का भरोसा नहीं है, ठीक है। सरीसृप सांप होता ही है, ठीक है। पौनाश, भाई सांप ने काट लिया तो नाश ही हो जाएगा, फिर तो भाई रब ही मालिक है। तो क्या हो गया आपका, पर्यायवाची हो जाएगा आपका उरग। उरग क्या हो जाएगा, सांप का उरग, सरीसृप पवनाश, नाश हो जाएगा। भाई देखे, अगर सांप ने काटा तो कौन है मालिक, मालिक फिर रबी है बस, तो वहां से याद कर सकते हैं। अब बात करूं अही, भाई सांप ने अगर किसी काट लिया तो एकदम से मुंह से क्या निकलेगा, आई आई, ये निकलेगा ना मुंह से, आई, ठीक है ना। भुजंग, भूजंग, क्या होगा, भुजंग। अब जहां पे सांप काटता है, देखिए अक्सर हमारे कहीं पे भू भू, कहीं पे भुजंग भुजंग। अगर मैं यहां से रीड करना चाहूं अपने, छोड़िए भू को छोड़िए, आप लोग जंग, भाई सांप कहां पे चलता है, सांप कहां पे चलता है, भू पे चलता है। हमारे जब भी सांप काटेगा तो वो भू से ही तो काटेगा निकल के, भाई धरती से निकल के ही तो काटेगा, कहीं जमीन में से निकल के आएगा, ऐसे तो नहीं कि वो हवा में से उड़ता हुआ आएगा और काट लेगा, भू से ही निकल के आएगा। तो क्या हो गया आपका, याद करने के लिए हो सकता है उरग। अगर बात करूं रब, रब से जुड़ा हुआ कर सकते हैं, सांप ने काटा तो रब ही हमारा वो है। अगर बात करता हूं मैं सरीसृप, याद हो जाएगा पवनाश, नाश ही हो जाएगा, सांप ने काट लिया। अब बात करते हैं अही की। अही मैंने बताया सांप के काटते ही मुंह से क्या निकलेगा, अही। और अगर बात करूं सांप कहां से निकल के काटता है, हमेशा भू से निकल के काटता है, जमीन से निकल के काटता है, तो वहां से क्या हो जाएगा, भुजंग, क्या हो जाएगा, भुजंग हो जाएगा। हाथ, हाथ की अगर बात करता हूं, हाथ को हस्त बोलते हैं, पानी, कर और बाही, बाहु क्या बोलते हैं, हाथ को बोलते हैं हस्त, क्या बोलते हैं, हाथ को बोलते हैं हस्त, पानी, कर और बाहु। देखिए हाथ को हस्त सब जानते हैं, पानी, हम पानी, अगर याद करूं मैं पानी, पानी याद करने की ट्रिक है सब कुछ। ये पानी कैसे पीते हैं, पानी ऐसे पीते हैं ना, अगर गांव में खेत में जाओगे आप तो पानी कहीं से बोलेगे कि ऐसे कर लो पानी पी लो, पानी ऐसे डाल देते हैं और पानी पी लेते हैं, तो पानी हाथ से पीते हैं, वहां से याद कर सकते हैं। कर, अगर हमें किसी को टैक्स देना है, कर देना है, तो कहीं से देंगे, अपने हाथ से पैसे देंगे, ठीक है ना। और बाहु क्या होगा, बाहु, भाई बाहुबली के बाहु हाथ थे ना, बाहु अल्लाह का भयंकर बाहुबली था, ठीक है ना, तो बाहु वहां से याद कर सकते हैं आप, ठीक है। चांदनी, चांदनी की बात करता हूं तो चांदनी को क्या बोलते हैं, चंद्रातप, चंद्रातप क्या बोलते हैं, चांदनी को बोलते हैं चंद्रातप, चंद्रातप। कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका और चंद्रकला, चांदनी और अमृत तरंगनी, अमृत तरंगनी। अब देखिए क्या बोलेंगे, अमृत तरंगनी भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अमृत तरंगनी और चांदनी, ठीक है ना। ज्योत्सना, जुनाहू, जोन भी से बोलते हैं, ठीक है ना। चांदनी को लिख लीजिए आप लोग, चांदनी को क्या बोलते हैं, ज्योत्सना भी बोलते हैं, ज्योत्सना लिखा हुआ है, ठीक है ना। देखिए चंद्रताप, चंद्राताप, देखिए चांदनी कहीं से होती है, कहते हैं ना कि चांद की चांदनी, क्या कहते हैं, चांद की चांदनी बोलते हैं। अब देखिए चांदनी, क्या चांदनी, हम याद कर सकते हैं चंद्र से, क्या चंद्र से जुड़ा हुआ है चांदनी, ठीक है। या चंद्र का ताप, तप, चंद्र का ताप भी तो कर सकते हैं ना, चंद्र का ताप भी तो जब महसूस होता है, चांदनी। कौमुदी क्या बोलते हैं, कौमुदी। ज्योत्सना, भाई ज्योति भी ज्योति है, वो एक तरह से चांदनी करती है ना। चंद्रिका, यहां भी चंद्र आया तो यहां भी आ जाए, चंद्रकला, ये भी चंद्रकला। भाई चंद्र तो खाली चंद्र का हो जाएगा, अगर मैं बात करूं चंद्र के बारे में तो चंद्र तो खाली चंद्र का हो जाएगा, लेकिन चंद्रताप, चंद्राताप बिल्कुल चांदनी होगा, चंद्र आ गया, चंद्र में और एक्स्ट्रा बात जुड़ गई, ठीक है। कौमुदी। अगर बात करूं ज्योत्सना, ज्योति भी क्या करती है, ज्योति भी तो आपको चांदनी देती है। अगर बात करूं मैं ज्योत, ठीक है ना। चंद्रिका, चंद्रिका क्या होती है, चांदनी को चंद्रिका बोलते हैं क्योंकि चंद्रिका, ठीक है ना। भाई चंद्र जुड़ा हुआ है इसमें। चंद्रकला, यहाँ पे भी चंद्र की कला, क्या चंद्र की कला, भाई चंद्र की कला ही तो है चांदनी, वो भी चंद्र के साथ कुछ जोड़ दिया गया, ठीक है। चांदनी आपका हो ही जाएगा ये वाला। और अमृत, अमृत तरंगणी, बिल्कुल सही, अमृत तरंगणी। अब देखिए जो चांदनी होती है वो कैसे आती है, कैसे महसूस होता है, जब चांद के साथ खड़े होते हैं, चांद के नीचे खड़े होते हैं हम नीचे। अब गर्मियों में चांद, बहुत ठंडा चांद होता है, जब रात का माहौल ठंडा होता है तो हम क्या कहते हैं कि चांदनी इतनी आ रही कि अमृत की तरह लग रही है, यार कितना अच्छा मौसम हो रहा है, ऐसे होता ना, तो अमृत तरंगणी भी बोलते हैं। बिल्कुल लहर की तरह आसमान से आती है ना, फोटोन के रूप में आती है ना, तो अमृत तरंगनी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, अमृत तरंगनी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ानी होगी हम लोगों को, स्पीड बढ़ानी होगी। देखिए लहर, लहर को क्या बोलते हैं, लहर को बोलते हैं तरंग, क्या बोलते हैं, लहर को तरंग बोलते हैं। वाची,
ठीक है, हिलोर और उर्मी क्या बोलते हैं, लहर को बोलते हैं तरंग। सबको याद है वाची, हिलोर हिलती रहती है, लहरें हिलती रहती है ना भाई, लहर कैसे होती है, हिलती रहती है, तो हिलोर से याद कर, ऐसे हिलती रहती है ना, ऐसे 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 हिलती रहती है ना, नदी देखी होगी आपने या आपके आसपास तालाब होगा वहां पे भी लहर ऐसे हिलती रहती है, तो हिलोर। और उर्मी, उर्मी क्या होता है आपका, लहर का पर्यायवाची होता है, क्या आपका लहर का पर्यायवाची होता है, किसका, लहर का पर्यायवाची उर्मी होता है, ठीक है ना, क्या होता है, लहर का पर्यायवाची उर्मी होता है, ठीक है, क्या होता है, लहर का पर्यायवाची आपका उर्मी होता है, ठीक है ना, क्या होगा, लहर का पर्यायवाची उर्मी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप लोग सूर्य के पर्यायवाची, सूर्य के होते हैं आदित्य, दिनेश, भास्कर, दिवाकर, दिनकर, सविता, क्या होता है, सविता, अंशुमाली, 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 ठीक है ना, हंस, हंस। देखिए आदित्य, दिनेश, भास्कर, दिवाकर, दिनकर, ठीक है ना, जिसमें ज्यादातर कर लगा होता है वे किसके होते हैं, आपके सूर्य के होते हैं। सविता भी सूर्य का होता है। अंशु अर्थात अंशु मतलब जो किरण होती है, किरण, ठीक है ना। अंशु माली अर्थात किरणों का माली, किरणों का माली होता है सूर्य, ठीक है ना। हंस, हंस भी किसे बोलते हैं, आपका सूर्य को बोलते हैं। आदित्य, तपन, क्या बोलते हैं सूर्य को, तपन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तपन भी बोलते हैं, ठीक है ना। पर्यायवाची लिखिए आप लोग, सूर्य का आदित्य, दिनेश, भास्कर, दिवाकर, दिनकर, तपन, सविता, अंशुमाली और हंस क्या होते हैं, ये आपके पर्यायवाची किसके होते हैं, आपके सूर्य के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है ना, सूर्य के पर्यायवाची। मृगेंद्र की बात करता हूं, मृगेंद्र किसे बोलते हैं, सिंह को मृगेंद्र बोलते हैं, क्या, सिंह अर्थात शेर को। केसरी, नाहार, मृगराज, व्याघ्र और सिंह क्या होते हैं, मृगराज, भाई मृगों का राजा होता है ना शेर, मृग का राजा, मृग का शब्द से मृग का राजा कौन होता है, शेर होता है। अगर बात करूं केसरी, भाई कैसे कलर का होता है ज्यादातर शेर, केसरी रंग से का होता है ना, लाल सा जिसे बोलते हैं भूरा सा, तो ऐसे होता है केसरी, वहां से याद कर सकते हैं। नाहार, नाहार भाई जो नहीं हारता, वहां से याद करते हैं, जो किसी से नहीं हारता वो क्या होता है, शेर ही तो होता है, किसी से नहीं हारता। मृगराज अर्थात मृगों का राजा। व्याघ्र, व्याघ्र, ठीक है ना, व्याघ्र, भाई सब डरते हैं इससे। अगर बात करूं सिंह की तो सबको याद है, सिंह को क्या बोलते हैं, शेर। और मृगेंद्र क्या होता है, मृगेंद्र और मृगराज, देखिए एक जैसे है ना, मृगेंद्र और मृगराज, इसे भी शेर ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शेर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, षटपद, ये होता है भंवरा, क्या होता है, भंवरा होता है, ठीक है ना, क्या होता है, भंवरा। षटपद की बात कर लेते हैं, मधुकर, षटपद, षटपद, अली, मधुभक्षा और मधुर राज क्या होते हैं, ये होते हैं मधुकर। मधुकर माने भंवरा होता है, क्या, भंवरा, ये लिखिए भंवरा, भंवरा, भोरा, भंवरा, भोरा, अली, चंचरीख, चंचरीख क्या होगा, चंचरीख लिखिए, जो मैं अलग से लिख रहा हूं वो भी लिखिए आप लोग, ठीक है ना। षटपद, षटपद, ठीक है ना। मधुकर, क्या, मधुकर, भाई मधु पीकर आता है ना, मधु पीकर आता है ना, मधु मतलब शहद। षटपद, अली क्या होता है, अली, देखिए ये होता है अली, छोड़िए। भंवरा, मधुभक्षा, भाई मधु को जो भक्षण करता है। मधुराज, बिल्कुल सही, शहद का राजा होता है। भंवरा, भोरा, चंचरीफ, द्विरेफ, क्या लिखिए, यहां लिखिए द्विरेफ, द्विरेफ लिखिए, द्विरेफ क्या होता है, द्विरेफ भी भंवरा ही होता है, ठीक है ना। क्या होता है, मधुकर, षटपद, अली, मधुभक्षा, मधुराज, भंवरा, भोरा, चंचरीख और द्विरेफ क्या होते हैं, ये सब भंवरे के पर्यायवाची होते हैं, किसके, भंवरे के पर्यायवाची होते हैं। 9 की बात करते हैं, यमुना, क्या, यमुना, यमुना का हमने कल भी देखा था, याद करने कोई दिक्कत नहीं। कालिंदी, अर्कजा, रवितन्या, कालगंगा और कृष्णा क्या होगा, रवितन्या और कालगंगा और आपका क्या हो जाएगा, आपका कृष्णा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कृष्णा हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यमुना का हमने कल भी देखा था दोस्तों, क्या, हमने यमुना का कल भी देखा था, यमुना, ठीक है ना, क्या देखा था, यमुना का, ठीक है ना। अब देखिए, अब देखिए मैंने कल कुछ एक्स्ट्रा भी इसमें आया, कुछ अलग से भी है, अच्छी बात है अगर नए नए हमें पर्यायवाची देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। कालिंदी, कालिंदी किसने नाम दिया था, किसने नाम दिया था, कृष्ण जी ने दिया था कालिंदी। गंगा, यमुना दिल्ली में जाके काली हो जाती तो वहां से याद कर सकते हैं कालिंदी। अर्कजा अर्थात सूर्य की पुत्री। सूर्य सुता क्या होता है, सूर्य सुता, सूर्य सुता, सूर्य पुत्री, सूर्य पुत्री।
अर्कजा हो गया, ठीक है ना। रवि तन्या, क्या रवि तन्या। सूर्य तन्या भी सूर्य सुता बोल, सूर्य तन्या बोल सकते हैं। काल गंगा, भाई गंगा की तो बहन है ना, सॉरी गंगा की बहन नहीं है, क्या गंगा की बहन है ना, हाँ शायद गंगा की बहन ही है, ठीक है ना। कालंदी, क्या, और कृष्णा क्या होता है, कृष्णा। देखिए कृष्णा, कृष्णा की अगर बात करता हूं, कृष्णा देखिए अगर मैं कृष्णा की बात करता हूं तो कृष्णा कालंदी नाम दिया था कृष्ण जी ने। और जब कृष्ण जी बचपन में छोटे से थे तो जो नंद बाबा थे, जो इनके पिता थे नंद जी, वो कहीं में टोकरी में लेके आए थे और कहां पे, जमुना को पार करके आए थे। किसको, जमुना को पार करके आए थे। तो वहां से नाम याद रख लीजिए कि यमुना का नाम कृष्णा भी है, क्या है, कृष्णा भी है। निशित, 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 निशित का मतलब क्या होता है, रात, रात्रि, रजनी, निशा क्या होता है, ये निशा है। विभावरी, रैन, त्रियामा, त्रियामा और यामा, क्या होगा, यामा, क्या होगा, यामा, क्या होगा, यामा, क्या हो जाएगा, यामा हो जाएगा। देखिए रात्रि, रात्रि, रजनी, निशा, ये क्या होता है, ये होता है निशा, निशा। विभावरी क्या होता है, विभावरी। रैन क्या होता है, रैन। त्रियामा क्या होता है, त्रियामा। और यामा क्या होता है, यामा। त्रियामा और यामा किसके होते हैं, रात के पर्यायवाची होते हैं। याद करने के लिए भाई निशित, निशित, निशा से याद कर सकते हैं निशित को, रात होती है रात्रि। रजनी क्या होता है, रजनी को सब जानते हैं, रात होती है, निशा रात होती है। विभावरी, रैन क्या हो गई, रैन क्या हो गया, रैन, ठीक है ना। अरविंद, अगर अरविंद की बात करता हूं, किस पे आ गए हम, कमल की बात कर लेते हैं, अरविंद की बात कर लेते हैं, क्या, अरविंद की बात कर लेते हैं। कुछ ऐसे पर्यायवाची होते हैं जो रिपीट हो रहे हैं लेकिन उसमें नए नए आ रहे हैं आपके सामने। अरविंद की बात कर लेते हैं, उसे बोलते हैं उत्पल, उत्पल। कोकनद क्या बोलते हैं, कोकनद। इंदिवर ये होता है आपका नलीन, क्या होता है, नलीन, क्या होता है आपका, नलीन होता है, क्या होता है, नलीन हो जाता है, ठीक है ना। देखिए उत्पल क्या होता है, उत्पल होगा। कोकनद क्या होगा, कोकनद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोकनद हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, कोकनद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पदम होगा, क्या होगा, ये पदम होगा, क्या होगा, पदम। अब देखिए उत्पल, कोकनद, इंदिवर, पदम, नलीन क्या होगा, नलीन। अगर बात करता हूं मैं क्या, नलीन। सरोज, जलज, अब्ज, लिखिए अब मैं इसमें लिख देता हूं, सरोज, जलज, अब्ज। देखिए क्या होगा, उत्पल, सरोज, जलज, अब्ज, क्या होगा, अब्ज। देखिए लिखिए इसको साथ साथ, अरविंद, पदम, आपका शतदल, पुंडरीक, राजीव, उत्पल, ठीक है ना, राजीव, राजीव, उत्पल, ठीक है ना भाई। क्या होगा, सरोज, पंकज, क्या होगा, पंकज। देखिए अरविंद, पंकज, सलोज, सरोज, जलज, अब्ज, राजीव, उत्पल, नलीन, इंदिवर, क्या होगा, इंदिवर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंदिवर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंदिवर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, इंदिवर हो जाएगा। अंबुज क्या हो जाएगा, अंबुज। देखिए अंबुज मतलब क्या होता है, अंबुज, जय लगा तो कमल बना। अंबु मतलब क्या होता है, खाली अंबु। अगर जय हटा देता हूं तो क्या बनेगा, अंबु मतलब पानी। जय लगते ही कमल और दे लगते ही बादल, क्या होगा, दे लगते ही बादल। अब देखिए कितने सारे हो गए ये, उत्पल, नलीन, उत्पल, नलीन, पंकज, सरोज, जलज, अब्ज, अंबुज, राजीव, उत्पल, नलीन, क्या होगा, नलीन, कोकनद, इंदिवर, क्या होगा, इंदिवर, ये रहा इंदिवर, इंदिवर। और ये होगा आपका क्या, पदम, क्या होगा, ये होगा आपका पदम, क्या होगा, पदम, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, पदम हो जाएगा। बात करते हैं सर्प की, क्या, सर्प, सर्प को क्या बोलते हैं, व्याल, फणी, डरग, पनग, क्या होगा, पनग। देखिए बार बार बदल रहे हैं। अगर हम बात करते हैं आपकी किसकी, अगर हम लोग बात करते हैं, कुछ नए नए आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे भाई। पहली बार सर्प के कुछ और आए थे और अब की बार सर्प के कुछ और आए, क्या हुआ, कुछ और आए। देखिए अगर मैं बात करूं, मैं सर्प के नए, कुछ तो नया बदला है ना सर्प का भाई। पहले सर्प के कुछ और थे और अब की बार सर्प के कुछ और आए हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे मैं बात करूं अही, यहां पे लिख देता हूं अही,
सांप, क्या होगा, सांप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सांप हो जाएगा। भुजंग, विषधर, क्या होगा, भुजंग, विषधर, क्या होगा, भुजंग हो गया, विषधर हो गया, क्या हो गया, विषधर हो गया। व्याल, फणी, उरग, व्याल, फणी, उरग, क्या हुआ, व्याल, फणी, उरग, आपका क्या हो गया, आपका हो गया नाग, क्या होगा, नाग। ये गलत लिखा हुआ है, नाग करिए इसको, नाग, क्या हो गया, नाग हो गया। देखिए सांप के क्या हो गए, अही होगा, सर्प होगा, भुजंग होगा, क्या होगा, भुजंग, विषधर होगा, व्याल होगा, डरग होगा और नाग होगा और फणी होगा, क्या होंगे, सांप के पर्यायवाची हो जाएंगे। किसके, सांप के पर्यायवाची हो जाते हैं। सिंह की बात कर लेते हैं, शेर। भाई देखिए अगर बार बार पर्यायवाची रिपीट हो रहे थे उसके साथ आपके हर बार कुछ नया देखने को आपको मिल रहा है। जैसे सिंह की बात करता हूं तो शेर, शार्दुल, केहरी, महावीर, पंचमुख, क्या होगा, पंचमुख हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पंचमुख हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पंचमुख हो जाएगा। वनराज, क्या होगा, वनराज, शार्दुल, देखिए वनराज, शार्दुल, ठीक है ना, शार्दुल। आपके शेर, शार्दुल, क्या होगा, शार्दुल, केहरी, महावीर, पंचमुख, पंचमुख, वनराज, क्या हो जाएगा, वनराज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वनराज हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, वनराज हो जाएगा। व्याघ्र, पंचमुख, मृगेंद्र, मृगेंद्र, क्या लिखिए, पंचमुख, क्या लिखिए, पंचमुख, मृगेंद्र, सब आए हुए यहाँ पे, क्या हुआ, मृगेंद्र यहाँ पे है नहीं, मृगेंद्र। मृगेंद्र, क्या हुआ, आपका मृगेंद्र हो जाता है, क्या हो जाता है, मृगेंद्र। देखिए आपका शेर, शार्दुल, केहरी, महावीर, पंचमुख, वनराज, शार्दुल, मृगेंद्र, मृगराज, क्या लिखिए, मृगराज लिखिए, क्या लिखिए, मृगराज। भाई मृग का राजा होता है ना, मृग का राजा होता है, क्या होता है, मृग का राजा होता है, क्या होता है, मृग का राजा होता है, क्या होता है, मृग का राजा होता है। लिखिए शेर, शार्दुल, केहरी, महावीर, पंचमुख, मृगराज, वनराज, शार्दुल और मृगेंद्र किसके होंगे, शेर के होंगे। देखिए कितने सारे मैंने लिखवा दिए अपने पास से भी, ठीक है ना, क्या हो गया, शेर के। अब बात करते हैं सागर के, थोड़ा तेज चलते हैं, टाइम खत्म हो रहा है, अरे यार भयंकर, ठीक है चलिए आ गए हम वापिस यहीं पे, ठीक है। सागर, सागर, जल्दी, पारावर, निधि, दीश, प्योधि, अर्णव, प्योधि और रत्नाकर, ठीक है। अब देखते हैं अवधि क्या होते हैं, सागर के होते हैं अवधि, उदित, जल्दी, पारावर, नीराधि, नीरधि, नीरधि, नदीश, प्योधि, अर्णव, अर्णव और क्या होगा, प्योनिधि और रत्नाकर। भाई रत्न कहाँ मिलते हैं, सागर में मिलते हैं, क्या होते हैं, सागर में रत्न मिलते हैं, क्या होते हैं, ठीक है ना। अब जल्दी थोड़ा चलना पड़ेगा दोस्तों। 15 की बात कर लेते हैं, स्त्री की। स्त्री को क्या बोलते हैं, ललना, नारी, कामिनी, रमणी और विनीता, वनीता, क्या बोलते हैं, वनीता। स्त्री को बोलते हैं ललना। लल्ला मतलब अपने लल्ला को खिलाती है ना, कौन खिलाती है, स्त्री खिलाती है लल्ला को। नारी सबको याद होता है, कामिनी, क्या कामिनी भी कोई स्त्री का नाम होगा, रमणी भी और वनीता भी स्त्री का ही नाम से भी आपको पता चल जाएगा। शिक्षक की बात कर लेता हूँ, शिक्षक को गुरु बोलते हैं, बिल्कुल सही। आचार्य बोलते हैं, उपाध्याय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उपाध्याय। और अध्यापक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अध्यापक। गुरु को बोलते हैं, शिक्षक को गुरु, आचार्य, उपाध्याय और अध्यापक बोलते हैं। हाथी की बात करते हैं तो हाथी को बोलते हैं कुंजर, गज, क्या बोलते हैं, गज, द्वीप, करी और हस्ती बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हस्ती। हाथी को बोलते हैं हाथी, कुंजर, गज, द्वीप, करी और हस्ती, क्या बोलते हैं, हस्ती बोलते हैं। देखिए फिर से, हाथी को बोलते हैं कुंजर, क्या बोलते हैं, कुंजर, गज, द्वीप और करी और हस्ती, क्या बोलते हैं, हस्ती बोलते हैं। आपको अच्छे से याद करने हैं, क्या बोलते हैं, हस्ती बोलते हैं। किसे बोलते हैं, हाथी को बोलते हैं, ठीक है ना। हाथी को क्या बोलते हैं आपका, हाथी को बोलते हैं आपका स्त्री में लिख लीजिए कांता, क्या लिख लीजिए आप, स्त्री में कांता, क्या, कांता, कांता। कांता भी स्त्री को बोलते हैं। ललना, नारी, कामनी, रमणी, वनीता और कांता भी नारी का ही पर्यायवाची है। क्या है, कांता भी नारी का ही पर्यायवाची है, कांता,
क्या है, महिला तो सब जानते हैं, स्त्री को महिला भी कहते हैं, क्या कहते हैं, महिला भी स्त्री का ही पर्यायवाची होता है, क्या होता है, महिला भी, ठीक है ना। तो ये आपके होंगे लल्ला। भाई नारी क्या करती है, बच्चे का लालन करती है अपने लल्ला का। नारी कामनी किसी स्त्री का नाम, रमणी भी किसी स्त्री का नाम, वनिता भी। कांता, भाई कान में कुंडल कौन पहनती है, नारी पहनती है, कांता, ठीक है ना। और महिला, ठीक है ना। शिक्षक को गुरु, आचार्य, उपाध्याय, अध्यापक, सबको याद है। हाथी को कुंजर बोलते हैं, कुंजर, क्या बोलते हैं, कुंजर। गज, गज, द्वीप, करी और हस्ती, क्या बोलते हैं, हस्ती बोलते हैं। कुंजर, गज, द्वीप, करी और हस्ती बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हस्ती, ठीक है। अब देखते हैं आपके, किसे देखते हैं, सिर। सिर को देख लेते हैं। सिर, ये सर जो हमारा होता है इसको क्या बोलते हैं, सिर को, सर को बोलते हैं आपका क्या, सर को बोलते हैं शीश, बिल्कुल सही, शीश बोलते हैं, मुंड बोलते हैं, माथा बोलते हैं। माथा, अगर माथा बहुत ज्यादा आता है आपके एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या है, माथा शब्द, माथा जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। IMP लिख देता हूं और V इसके सामने लगाता हूं, लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए शीश, शीश होता है, सब बोलते हैं मुंड या मुंडी, मुंडी भी बोलते हैं, मुंड भी बोलते हैं। माथा, ये माथा जो होता है ये किसका पर्यायवाची होता है, ये होता है आपका शीश का पर्यायवाची, किसका, सिर का पर्यायवाची। अनुपम की बात करते हैं, अनुपम, अनुपम की बात करते हैं तो अपूर्व, अनोखा, अद्भुत होगा ये, अनूठा और अद्वितीय, क्या होगा, अद्वितीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अद्वितीय। अपूर्व, अनोखा, क्या हो जाएगा, अपूर्व, अनोखा, अद्वितीय, अनूठा, अद्वितीय और अतुल, क्या होगा, अतुल। अतुल लिख लीजिए यहाँ पे, अतुल, क्या होगा, अतुल, ठीक है ना, अतुल, जिसकी तुलना न की जा सके। देखिए अनुपम, अनुपम का मतलब होता है अनोखा, क्या होता है, अनोखा, जो सबसे अलग हो भाई। अनुपम अर्थात ये अनुपम है, सबसे अनोखा है, अनुपम। अपूर्व, इसके जैसा कोई नहीं है, क्या होगा, इसके जैसा कोई नहीं है, क्या नहीं है, ये होगा अद्भुत, ये अब आप हटा दीजिए यहां से, ठीक है। अनूठा, अनूठा मतलब अलग है, बहुत ज्यादा, अनुपम है। अद्वितीय, ये यहाँ पे वे है, क्या है, वे। अद्वितीय, क्या है, अद्वितीय, अद्वितीय और अतुल, जिसकी तुलना न की जा सके। देखिए अतुल अर्थात ये अतुल्य है भाई, अतुल्य है ये। देखिए अपूर्व, अनुपम का मतलब क्या होता है, अनुपम जो सबसे अलग हो, अनुपम भाई, अनुपम का क्या होता है, जो सबसे अलग हो। अपूर्व है भाई ये, अपूर्व अर्थात ये अपूर्व है, इसके जैसा कोई नहीं है, ठीक है। अनोखा है, बहुत ज्यादा अनोखा है। अनूठा है, अलग है बिल्कुल। अद्वितीय है, बिल्कुल अद्वितीय है, कोई इसके जैसा नहीं है। अतुल्य है, कोई इसके जैसा नहीं है, क्या होगा, अतुल्य है, कोई इसके जैसा नहीं है, क्या नहीं है, कोई इसके जैसा नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए आनंद की बात कर लेते हैं, क्या, आनंद। आनंद की अगर बात करता हूं तो आनंद का पर्यायवाची होता है, ये लिखा हुआ, छोड़ दीजिए इसको, प्रमोद, हर्ष, आमोद, सुख, प्रसन्नता, आपका उल्लास और ये है आनंद, क्या होगा, आनंद होगा मेरे ख्याल से, यहाँ पे लिखा हुआ गलत है ये आपका आनंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका आनंद हो जाएगा, क्या होगा, आपका आनंद हो जाएगा। आनंद है, क्या है, आनंद, क्या है, ये आनंद है। देखिए आनंद को क्या बोलते हैं, आनंद को बोलते हैं प्रमोद, क्या बोलते हैं भाई, बहुत ज्यादा प्रमोद है इसे, बहुत ज्यादा आनंद है इसे, क्या, ये प्रमोद में है, बहुत ज्यादा आनंद भाई। प्रमोद, आनंद दे और प्रमोद का भी दे मैच कर रहा है। हर्ष, खुश का मतलब भी क्या है, बहुत ज्यादा आनंदित है भाई, बहुत ज्यादा। आमोद, आमोद हुआ, प्रमोद हुआ, ये तो वैसे ही मैच कर रहे हैं, ठीक है। सुख, यार बहुत ज्यादा सुख हूं मैं तो आनंदित हूं, ये कहते हैं ना, ठीक है ना। प्रसन्नता, यार इतना खुश हूं कि बस आनंद में हो गया मैं तो। आनंद, ये भी दे इनकी जैसे मैच कर रहा है। उल्लास, अरे वाह तो मैं पूरा उल्लास में हूं, पूरा खुशी में हूं, क्या हुआ, ये भी आनंद का ही पर्यायवाची हो जाता है, किसका, आनंद का। आश्रम, आश्रम को बोलते हैं मठ, बोलते हैं ना बाबा जी का मठ, भाई कहाँ जा रहा था, भाई मैं तो मठ पे जा रहा था, तो आश्रम को क्या बोलते हैं, मठ बोलते हैं। याद वहां से कर सकते हैं, कहते हैं ना लोग कि भाई कहाँ पे गया हुआ था, बोलता है कि मैं तो मठ पे गया हुआ था, कहाँ पे, मठ में गया हुआ था, कहाँ पे गया हुआ था, मठ में, मठ, तो आश्रम को मठ। विहार, कुट्टी, स्तर और अखाड़ा, बिल्कुल। आप जब हरिद्वार में कुंभ का मेला लगता है, क्या लगता है, हरिद्वार में कुंभ का मेला लगता है, क्या लगता है, कुंभ का मेला लगता है, क्या लगता है,
कुंभ का मेला लगता है, तो वहां बोलते हैं अखाड़ा। क्या बोलते हैं कि आज ये अखाड़ा स्नान करेगा, ये कहते हैं ना, वहां से याद कर सकते हैं अखाड़ा। अखाड़ा मतलब आश्रम, ठीक है ना। मठ, विहार, विहार भी बोलते हैं, जो आपके बौद्ध के जो आश्रम होते हैं उन्हें बोलते हैं विहार। मठ भी उन्हें बोलते हैं। कुटी, कुटी हमारे यहाँ बोलते हैं कुटी, ठीक है ना, स्तर, ठीक है ना। और अखाड़ा, क्या अखाड़ा, क्या बोलते हैं अखाड़ा, ठीक है ना। एक बार इसे देख लेते हैं। कपड़े को बोलते हैं चीरपट वसन अंबर परिधान। चीरपट वसन अंबर और परिधान, और करपट भी लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? करपट, करपट, करपट। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। कल जो क्लास होगी वो लास्ट होगी पर्यायवाची की। 100 पर्यायवाची कंप्लीट हो जाएगी हमारी तरफ से। अगर अच्छी लगी है तो